नागरिक संशोधन बिल के लोकसभा में पास होने के बाद से देश भर में हंगामा शुरू हो गया है। मुस्लिम लोग इसके खिलाफ हैं। आज आप देख सकते हैं हम गाजियाबाद में मौजूद है। कांग्रेस के कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं, वो नागरिक संशोधन बिल की प्रतियां जला रहे हैं, कॉपी जला रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। जी सर, जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर आपने नागरिक संशोधन बिल की जो कॉपी है वो जलाई है, क्या उद्देश्य है, किस लिए जलाई गई है? उद्देश्य इसलिए है कि एनआरसी के विरोध में इस कांग्रेस ने पूरी इसलिए जलाई है कि ये संविधान विरोधी बिल है, संविधान के खिलाफ बिल है। जो संविधान में चीजें दी गई हैं उसके खिलाफ ये करना चाहती है भाजपा सरकार। उसके खिलाफ पूरे जिले के जनपद कांग्रेस कमेटी पूरे सब लोगों ने इसको जलाया है, उसका अपना विरोध प्रकट किया है और बहुत तकड़ा पूरे देश के अंदर इसके खिलाफ बहुत बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। ये संविधान विरोधी सरकार है। इस तरह झूठ बोलना, संसद के अंदर इतिहास को झूठ बोल के बताना कि ये कांग्रेस पार्टी ने देश का विभाजन कराया, इस देश का विभाजन आरएसएस, अंग्रेज और मुस्लिम लीग ने कराया था, कांग्रेस ने नहीं कराया। कांग्रेस ने तो देश को आज़ादी दिलाई है और संविधान, और उस संविधान की अब रक्षा की जरूरत है और उस देश की स्वतंत्रता की जरूरत, उसके लिए ये विरोध हुआ है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं आप गाजियाबाद में मौजूद हैं, आप वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। अभी देख पा रहे हैं कि नागरिक संशोधन बिल की जो कॉपी है वो जलाई गई है। क्या मैसेज देना चाहते हैं देश को इससे? मुझे ये लग रहा है कि 6 साल में मोदी ने और अमित शाह ने खुदाई करके हिंदुस्तान को निकाला है। हिंदुस्तान कहीं था नहीं, इन दोनों ने मुझे खोल कर निकाला है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान है वो भी यही बना रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं। और जो ताकि जो महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, बलात्कार है, क्राइम है, इससे नजर हटाकर नए नए मुद्दों पर राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये बिल पेश किया गया है। हम इसका विरोध करते हैं। जैसे गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि देश में मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, मुसलमानों से कोई वास्ता नहीं है, तो मुसलमानों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये सब बयान है। मुसलमान ना इससे डरे ना इसके बाप से डरे। इन्हें हराम जादू ने कहा क्या है, देश की आज़ादी में हिस्सा लिया है क्या? मुसलमान क्यों डरा? हम क्यों डरेंगे मुसलमान से? 70 साल में मुसलमान ने कौन सी आग लगा दी देश में? कौन सी भागीदारी नहीं रही उनकी? किस काम में नहीं रहे मुसलमान? हर जगह मुसलमानों की भागीदारी रही है। अगर ये हिंदू के बच्चे हैं जो कर रहे हैं वो बन रहे हैं, तो नाई से सेब बनवाना बंद कर दें, सब्जी लेना बंद कर दें, कार ठीक कराना बंद कर दें, टाइपराइटर ठीक कराना बंद कर दें, लेथ मशीन जो हिंदुस्तान में चल रही है, कल कारखाने, उस पर लगाना बंद कर दें, औकात में आ जाएंगे सब, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। बाबा साहब का जो सपना था देश में, जो समानता का अधिकार दिया, बाबा साहब ने जो हमें एक रास्ता दिया तरक्की करने का, उसे खत्म करने के तोड़ने बाबा साहब के सपने को चकनाचूर करना चाहते हैं। और ये किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, नौजवान विरोधी ये सरकार है, ये सरकार है। और ये इसके जो देश की अर्थव्यवस्था को और देश के जो ढांचा है इसको ध्वस्त करना चाहती है। हमें इसका विरोध है और ये सरकार जब तक नहीं चली जाएगी, जब तक कांग्रेसी चैन से नहीं बैठेंगे। और कांग्रेस ने एक कसम खा ली है कि इनके इस के विरोध में सड़क पर आकर चाहे कुछ हो, इसको खत्म करना है। आज जो देश में एनआरसी लागू कर रहे हैं, इसका घोर विरोध हम करते हैं। दूसरी बात, जो देश के अंदर जो कार्य होने चाहिए वो कार्य कर में तो ये ध्यान दे नहीं रहे और ऐसा काम कर रहे हैं जिससे ध्यान भटकाओ, हिंदू मुसलमान हो, जातिवाद हो और क्षेत्रवाद हो, इस आधार पर ये लोग काम कर रहे हैं, जिससे कि देश को बहुत ही बड़ा खतरा है। जैसे पहले छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, आज भी ये हमें बांटना चाहते हैं, कई हिंदुओं के छोटी छोटी जातियों में बांटना चाहते हैं और धर्म के आधार पर ये जो देश का नाश करने पर लग रहे हैं। आज फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, दूसरा स्कूल और अस्पतालों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, भारत की जो जीडीपी है वो बहुत नीचे गिर चुकी है, दूसरा युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, जो नौकरियां थी वो बंद हो रही हैं, जैसे कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, बेरोजगारी उन पर है। ये और कुछ नहीं, देश के रुपए की कीमत हमारी बांग्लादेश से भी नीचे होगी, इससे शर्मसार होने की बात क्या? एनआरसी जो कल पास हुआ है उससे इंडिया के लिए बेटरमेंट होगा, क्योंकि एनआरसी से जो लोग मतलब कंफर्मेशन नहीं था इंडियन, मैं इंडियन हूँ नहीं हूँ, वो चीज़ें कंफर्मेशन होंगे। ये बिल जो है ख़ास तौर से मुस्लिमों के खिलाफ है, मैं बिल्कुल खुले तौर से कह रहा हूँ, क्योंकि इसे धीरे धीरे जो है ये खाली मुस्लिमों पर लाके रोक देंगे और कुछ नहीं है। सरकार जो है पूरी तरह फेल हो चुकी है, हर मुद्दे में फेल है।
अर्थव्यवस्था फेल है, हर जगह फेल होने की वजह से ये ऐसे ऐसे मुद्दे उठा के ला रहे हैं। लेकिन अमित शाह का कहना है कि इस विधेयक से मुसलमानों को नाता नहीं है, मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। नहीं, डरने की तो ज़रूरत है ही नहीं। बाकी ये बंटवारे की जो तैयारी है, इनकी प्लानिंग है, ये चाहते हैं देश में एक और बंटवारा हो। आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि यह संविधान के खिलाफ बिल लाया जा रहा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल संविधान के खिलाफ है। ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और जाने के बाद खारिज हो जाएगा। मैं दावे से कह रहा हूँ इस बात के लिए, ये जाएगा सुप्रीम कोर्ट में खारिज होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पे हमें पूरा भरोसा है। हमारी जो यहाँ की न्यायपालिका हैं वो इस विधेयक को कभी भी मंजूरी नहीं देंगी। अरे बहुत अच्छा हुआ, ये तो बहुत पहले होना चाहिए था। ये जो संशोधन बिल जो आया है सरकार लेकर के, बहुत अच्छा किया है। ये सारे जो पूरे वर्ल्ड हैं, पूरे वर्ल्ड में 40 मुस्लिम देश हैं, 40 ईसाई धर्म वाले देश हैं, और हिंदुओं के लिए पूरे वर्ल्ड में कोई भी एक ऐसा देश नहीं है जहाँ हिंदू धर्म की कोई वो सुनी जाए। जब हिंदुस्तान में भी हिंदुओं का जब नहीं सुना जाएगा तो कहाँ सुना जाएगा? बाहर से जो हमारे हिंदू भाई लोग जो भाग करके यहाँ आते हैं, जो प्रताड़ित होकर के, यहाँ आने के बाद भी आकर के फुटपाथ पे, और ना यहाँ उनको नौकरी मिलती है, ना कोई उनका कोई सुनने वाला है। अब ये विधेयक जब पारित हो गई है तब उनको यहाँ का नागरिकता मिलेगा, यहाँ वो समान रूप से हमारे साथ रहेंगे, उनको सरकारी नौकरी भी मिलेगी, सब कुछ मिल सकती है। तो ये तो बहुत बढ़िया कदम है ना उन लोगों के लिए। इस पर जो राजनीति जो हो रहा है ना, ये बहुत गलत हो रहा है। भाई मुस्तस्ना इसके कि ये सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ है और कुछ नहीं है। ये इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, एक ही साजिश है। वही कातिल, वही मुंसिफ, अदालत उनकी, वो हाकिम। अकरबा मेरे करें कत्ल का दावा किस पर? मनसब सिर्फ यही है, मकसूद मंजर इनका यही है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक ऐसी नफ़रत और एक ऐसा लावा फैलाना है जिससे मुल्क के अंदर इंतशार पैदा हो और मुल्क का माहौल ख़राब हो। इसके अलावा कुछ नहीं है। ये महज बेबुनियादी और धोखे देने वाली चीज़ है, आवाम को गुमराह करने वाली बातें, और कुछ नहीं। समाजवादी का इस बिल पर कहना है कि मुसलमानों में डर पैदा हुआ है, समाजवादी पार्टी कह रही है इस पर। यकीनन ये सच है। मुसलमान खौफ व हरास है। मुसलमान इस डर में है कि मौजूदा हुकूमत मुसलमानों के ख़िलाफ़ कुछ भी एक्शन कर सकती है, और वो इसको इस नौयत से लेके आती है कि ये चीज़ मुल्क के हक़ में, हालांकि वो मुल्क के हक़ में नहीं है। जो आवाम के हक़ में नहीं, वो मुल्क के हक़ में कभी चीज़ हो ही नहीं सकती है। मुल्क के हक़ में हमेशा वो चीज़ें हो सकती हैं जो आवाम के हक़ में, जो चीज़ आवाम के हक़ में नहीं, वो मुल्क के हक़ में कैसे हो सकती है? कभी नहीं हो सकती है। अच्छा, जैसे कि सरकार कानून बनाने वाली है, जो बाहर से अल्पसंख्यक हैं, हिंदू लोग हैं, वो यहाँ आके रह सकते हैं, लेकिन मुसलमान नहीं रहेगा बाहर का, तो क्या कहेंगे इस पर? बस यही है, मुसलमानों के हक़ में नहीं है ये चीज़ें। ये सिर्फ ये चीज़ इससे साबित होती है, ये प्रूफ देना चाहते हैं, ख़ुद इनकी बातें ये चीज़ साबित कर रही हैं कि हम मुसलमानों को हिंदुस्तान के अंदर बर्दाश्त नहीं कर सकते। हालांकि इंशाल्लाह हम ना ऐसा होने देंगे कभी भी। ये हमारे बाप दादा की जागीर है, हमारे काबिरीन ने कुर्बानियाँ दी है, उन्होंने सर पे कफन बांध के कुर्बानियाँ दी, हम भी तैयार हैं इंशाल्लाह, लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे हम। बताइए सर, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा बिल पास हुआ है, ऐसा ही होना चाहिए था। एनआरसी के ताल्लुक़ से जो ये अभी हमारे संसद में बिल पास हुआ है, ये अगर देखा जाए तो सही है। एनआरसी को लेकर हम वही कहते हैं जो हमारे बुज़ुर्गों ने, ख़ास तौर पर जमात हिंद के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी और जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना सैयद महमूद मदनी साहब ने कहा है कि एनआरसी कोई गलत नहीं है, एनआरसी होनी चाहिए। लेकिन अगर इस एनआरसी के पीछे मज़हब की बुनियाद पर किसी के साथ में गलत काम किया जाता है और मज़हब की बुनियाद पर किसी के साथ में गलत रवैये इख्तियार किए जाते हैं, तो ये गलत है। भाई जो भी सिलसिला हो, सभी हिंदुस्तानियों के लिए बराबर होना चाहिए। उस पर मज़हब की बुनियाद पर किसी हिंदू को कुछ चीज़ की जाए और मुसलमानों को उससे अलहदा किया जाए, ये सरासर हिंदुस्तान के कानून के ख़िलाफ़ है और हमारी तहज़ीब और तमद्दुन के भी ख़िलाफ़ है। ये पहला मौका है आज़ादी के बाद कि इस तरह के हालात हिंदुस्तान के हुए हैं। अब से पहले किसी भी पार्टी के ज़माने में इस तरह के हालात नहीं हुए, सभी यहाँ प्यार मोहब्बत से रह कर के आए थे। लेकिन जब से ये पार्टी बरसर इक़्तिदार आई है, इसने इस तरह के काम किए हैं कि मज़हब की बुनियाद पर आज ही हिंदू और मुसलमानों के अंदर नफ़रतें पैदा हो गई हैं, जो हमारे इस मुल्क के लिए बहुत ही गलत है और इससे हमारा मुल्क आगे तरक्की नहीं कर सकता बल्कि तनज़्ज़ुली की तरफ जाएगा। बार बार हमारे हुकूमत शर साहब अमित शाह के बयानात इसके बरखिलाफ़ हैं। हिंदुस्तान का कानून इसकी इजाज़त नहीं देता और उनको चाहिए कि अपने ओहदे का ख्याल रखते हुए सब लोगों को एक निगाह से देखें। और जब उन्होंने ये अहद लिया था कि मैं सही काम करूँगा, लेकिन आज उसके ख़िलाफ़ वो काम कर रहे हैं, उनको सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। और वो किसी एक के हुकूमत शर नहीं है, पूरे मुल्क के हैं
और अगर वो गलत काम करते हैं तो ये कौम उनको कभी बख्शेगी नहीं, और ऐसे लोग हमेशा इख्तिदार पर कभी काबिज़ नहीं रहेंगे। आज ये हैं तो कल को ही आएंगे, और ऐसे लोगों के हम मुखालिफ थे और हैं, जो लोग हिंदुस्तान को गलत राह पर ले जा रहे हैं। इस बिल पर समाजवादी पार्टी का कहना है कि मुसलमानों में डर का माहौल है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि जब से ये पार्टी बरसरी इक़्तिदार आई है और इसने दहशत का माहौल तो पैदा किया है। जगह जगह हालात हैं, देख लीजिए, कभी कुरान मुक़द्दस के ख़िलाफ़ कानून लाते हैं और कभी किसी और सिलसिले में लाते हैं, 3 तलाक़ के ख़िलाफ़ लाए हैं और इस तरह के लाए हैं। तो दहशत में तो मुसलमान है ही, ऊपर से लेकर नीचे तक सारे ही लोग तासुब का शिकार हैं और मुसलमान परेशान हैं। मेरी राय ये है कि जो भी कुछ हो रहा है ये बहुत ही अच्छा है, बट किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं कुछ इम्पैक्ट कुछ ऐसे लोगों पे आता है जो यहाँ 20-25 साल 50 सालों से रह रहे हैं, जिनकी पीढ़ियाँ बीत गई रहते रहते। लेकिन अगर उनके साथ भी इस तरह का एक्शन लिया जाता है तो थोड़ा सा गलत होगा। तो सरकार को कुछ इस तरह से काम करना चाहिए कि जो पहले से रह रहे हैं उनको रहने दिया जाए, बट नए घुसपैठिए ना आ पाएँ, इसको लेकर के कुछ किया जाए। क्योंकि जो पुराने रह रहे हैं उनकी वजह से भी नए घुसपैठिए भी आ रहे हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो ये बनना काफ़ी हद तक सही है। अब कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं तो उसके साथ कुछ ना कुछ नेगेटिविटी तो आती है, उसको हम सबको स्वीकार करना चाहिए। मेरी यही राय है। थैंक यू। ये जी एनआरसी जो हमारी गवर्नमेंट ला रही है, इस पे गवर्नमेंट की पॉलिसी ठीक नहीं है। ये धर्म के नाम पर जो है इस बिल को लाया जा रहा है, जिसमें बताया गया है कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, सिर्फ इन्हीं को नागरिकता मिलेगी और इससे मुस्लिम समाज को अलग रखा गया है। इसलिए हम इससे सहमत नहीं हैं। इसी के साथ साथ अपोजिशन की पार्टियां, जिसमें कांग्रेस और बाएं बाजू की पार्टियां और यहाँ तक कि शिवसेना भी इसका विरोध कर रही है। अभी जजमेंट हुआ है, ये ठीक हुआ है जजमेंट, और भारतीय नागरिक है या नहीं है ये जांच जरूरी है, होना जरूरी है। अच्छा हुआ है, मतलब सीनियर सिटीज़न के लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा और उनको जो भी राइट्स हैं वो उनको मिल जाएंगे। कांग्रेस नेताओं के साथ कांग्रेस की वरिष्ठ नेता, महिला नेता भी यहाँ मौजूद है। मैम, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि अभी जैसे कांग्रेस आप लोग नागरिक संशोधन विधेयक बिल का विरोध कर रहे हैं, आपने कॉपी जलाई है, क्या मैसेज देना चाहते हैं उससे? मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि भारत देश जो है ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए बराबर है, और ये बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है, राइट ऑफ इक्वालिटी, ये संविधान के आर्टिकल 14 का सरासर उल्लंघन है और हम इसका विरोध करते हैं। और इसका हम जिसे कहते हैं समानता के अधिकार पे अच्छे से विरोध करते हैं, क्योंकि जब से ये देश आज़ाद हुआ है 1947 से और संविधान हमारा लागू हुआ 1950 में, जब से लेके आज तक कोई भी ऐसी बात देखने में नहीं आई है कि मुसलमानों के लिए अलग या हिंदुओं के लिए अलग। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यहाँ पे हम सब एक बराबर है। इसलिए कानून सबको समानता के आधार पर एक बराबर देखते हुए बनाया जाना चाहिए, ना कि मुसलमानों को यहाँ से निकालने का। ये गलत है। हाँ, ये सबका देश है और जो बाबा साहब ने संविधान बनाया है सबको समान अधिकार दिए हैं, तो मैं भी उसी का समर्थन करती हूँ। और आज़ादी की लड़ाई में मुस्लिमों ने भी पूरा साथ दिया था, सारे लोग साथ थे, तो अब हिंदुओं का अधिकार कैसे हो गया इस पे? ये देश, ये जो हमारा हिंदुस्तान है, ये पहले से ही कहा है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। इस देश का पहचान ही एकता और अखंडता की रही है, भाईचारे की रही है। और भाजपाइयों के पास कोई काम नहीं है तो देश को हिंदू और मुसलमान के रूप में लड़ाते आ रही है। वो बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे सकती तो हिंदू मुस्लिम एक्ट उनके हाथ में थमा दिया जाता है। वो बेटी बहुओं की रक्षा नहीं कर सकती, गायों की रक्षा करने के नाम पे हिंदूवादी राजनीति करते हैं। जो देश की बहू बेटियां जो बोल सकती उनकी वो रक्षा नहीं कर सकती तो उन मूक गायों की क्या रक्षा करेंगी? इन्हें जब कोई भी प्रकार देश की रक्षा नहीं कर सकते, देश के कार्यों में अपना हाथ नहीं बटा पाते, तो इसी तरीक़ा से कई एक्टों को ला करके वो हमारे देश में देश के युवाओं को भटकाने का काम करती है, देश को तोड़ने का काम करती है। और मैं सबसे अपील करना चाहूँगी कि वो इनके जो नारे बीच बीच में लगते हैं हिंदुत्व का, उससे वो बिल्कुल अनभिज्ञ हैं।
भोले भाले देश की जनता है। देश की राजनीति में 55 साल तक कांग्रेस ने राज किया, लेकिन कभी भी देश की जनता के भोलेपन का दुरुपयोग नहीं किया। लेकिन इतिहास उनसे जवाब मांगेगी। जब उनको पर संपूर्ण बहुमत मिला तो उन्होंने देश को तोड़ने का काम किया, संविधान को दुरुपयोग करने का काम किया। आज नहीं, इतिहास गवाह देगी। और इसके बाद मैं कहना चाहूँगी, श्री रामचंद्र जी के नाम पे राजनीति करने वाले ये भाजपा के लोग, कब इन्होंने क्या एक ये जो संघी विचारधारा के जो राजनीति करने वाले हैं, गोडसे विचारधारा वाले राजनीति करने वाले, हमें श्री राम के बारे में बताएंगे। जब जिस देश में ईश्वर और अल्लाह, राम और रहीम एक साथ होकर के बैठते हैं, और जब राम जय जय राम करना सिखाया, हमारे देश के बहुत पुराने गांव में किसी भी बंदे के पास जाओ तो राम राम जी करके और अस्सलाम वालेकुम की बात करता है, और वो हमें सिखाएंगे हिंदू धर्म के बारे में। तो जैसे कि देखा आपने, कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने नागरिक संशोधन विधेयक बिल की कॉपी जलाई है। उसके साथ ही जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उनका कहना है कि जो बीजेपी है वो भेदभाव की राजनीति कर रही है, नागरिक संशोधन बिल के द्वारा देश के विभाजन की राजनीति कर रही है, मुसलमानों को बांटने की काम कर रही है। इसका ये विरोध करते हैं। कैमरामैन अरुज के साथ वसीम सब्बाक, नेटवर्क न्यूज़, गाजियाबाद। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज़, साहस सच कहने का।